फिक्स कर दिया उन्होंने, जाके अब देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। ये फिक्स हो गया। इतनी मुश्किल से कंपनी मिली है ना कि ना पूछो आप। वो गली है जिसके अंदर से एंट्रेंस है, और ये देखिए अब ये बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। ये एरो मैं चाह रहा था इन टायरों के बीच में आ जाए, वो एरो इन टायरों के बीच में आ गया। ओके चलो भाई जाओ हमारी जान। सामने आर्मी की गाड़ियाँ देखे कितनी आई हैं, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, गाड़ियाँ भर गई हैं। ये भी इन्होंने बंद कर दिया आगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये गैस स्टेशन है और रात को ना ये इनकी वर्कशॉप है और ये मेरा ट्रक है। रात को ना मैंने ट्रक बिल्कुल इनकी दूसरी साइड पे खड़ा कर दिया था और ना मैं आपको दिखाता हूँ हुआ क्या है। ये अब इसको फिक्स कर रहे हैं। ये जो इसकी इलेक्ट्रिक केबल है ना, ये देखो, ये ब्रोकन, ये टूट गई है। ये पहले लूज थी और इसको मैंने कोशिश किया फिक्स करने की, पर ये ब्रोक हो गई है। ट्रक की नहीं टूटी मगर ये ट्रेलर की टूटी है, इससे कि ऑलरेडी कमज़ोर थी। ये केबल का जब वज़न पड़ा है ना इसके ऊपर, तो ये टूट गई है। तो इसको ना इसके बगैर तो मैं ड्राइव कर ही नहीं सकता, इसको फिक्स कराना ही पड़ना है हर सूरत ही। तो इसके ऊपर क्रैक आए हुए हैं। वो कहता है कि ना ये ऑलरेडी जो थी ना इस पर क्रैक आए हुए हैं, तो ये ना केबल जो थी ना उसका वेट की वजह से ना ये गिर जाती है। कहती है टूट जाता है अगर कमज़ोर हो, तो कहता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको फिक्स कराते हैं और देखते हैं कि कितने ये चार्जेस लेते हैं। तो मैंने ना सुबह के इस टाइम 8:30 बजे, इतनी शदीद ठंड है ना, रात को तो मेरी मंजी घूम गई थी। उसकी वजह ये थी कि ये इसकी लाइटें शोल्डर पे बंद हो गई और इसको मैंने फ़िक्स करने की कोशिश कर रहा। ऊपर से बारिश भी हो रही और इतनी ठंडी यक, मेरे ख्याल -10-12 गया था टेम्परेचर। विंड की स्पीड इतनी तेज़ थी कि समझ ही कुछ नहीं आ रही थी। शोल्डर और ट्रक मेरे पास से गोली की तरह गुजर के जा रहे थे। वहाँ से बड़ी मुश्किल से मैंने फ़िक्स किया। फ़िक्स तो ये हो ही नहीं सकती थी, मगर सबसे नियरेस्ट गैस स्टेशन था ये, कुछ 5-6 किलोमीटर पे ही था। मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ यहाँ पे से कि तारें उसकी लटक रही थी, वो बाकी केबल्स में हटा भी नहीं सकता था। ट्रक से चलना नहीं था और उसको मैंने वहीं पे छोड़ना था। फिर मैंने क्लिपों के साथ उसको बांध के ना तार को, तो यहाँ पे लेके आया। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे चेक इन कर दिया था। तो अब देखते हैं ये कितनी देर लगाते हैं। देर तो है ही नहीं, वो 5 मिनट का काम है, सिर्फ वो निकालना है और लगा देना है। तो देखते हैं पैसे कितने चार्ज करते हैं। मैं इनके जो है ना ऑफिस के अंदर हूँ और ना ये कहते हैं कि तुम ना बाहर नहीं जा सकते जब तक हम इसको फ़िक्स नहीं करेंगे ना। तो मगर यह है कि ज़्यादा पैसे कोई इन्होंने चार्ज नहीं किए, $170 चार्ज किए इन्होंने। तो वो जो उसका पुर्ज़ा है और 1 घंटे की कह रहे हैं हम लेबर लेंगे। तो पुर्ज़ा जो है ना $115 जो है ना, इन्होंने $116 इन्होंने लेबर के चार्ज किए हैं और सिर्फ जो पुर्ज़ा है ना वो $45 का है। तो लेबर के बहुत ज़्यादा चार्ज किए हैं इन्होंने पैसे ना, और सिर्फ वो 2 मिनट का काम है उसको फिक्स करना। तो मगर ये है कि वो यहाँ से हमें कराना ही पड़ना था फिक्स, और हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो मगर ये है कि ज़्यादा कोई इतना बिल नहीं बनाया इन्होंने। तो 5 मिनट की काम है, तो ये फ़िक्स कर देंगे और उसके बाद हम अपनी ड्राइव शुरू करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। बस फिक्स कर दिया उन्होंने, जाके अब देख लेते हैं, कोई इशू तो नहीं है। ये फिक्स हो गया। ये देखें, ये केबल वगैरह इसकी लगी हुई है, ये फिक्स हो गया है। इसकी लाइटें जलाते हैं और चेक करते हैं इसको अब कि ये फिक्स हुआ भी है कि नहीं सही। वहाँ से निकाल के ना मैं पार्किंग में ले आया हूँ। अब इसकी लाइटें सारी चेक कर लेते हैं कि लाइटें सारी चल रही हैं। वहाँ पे मैंने चेक की हैं, बिल्कुल सही चल रही थी, ठीक है। मगर मैंने इसके बाद इसको काटा है काफ़ी और उसके बाद फिर दोबारा चेक की है। यहाँ से मैं आपको इसकी केबल दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो स्विच था ना ये वाला, ये यहाँ से क्रैक हुआ था, मे भी हुआ होगा। और ये वो जब इस पर केबल का जोर पड़ा है ना, ये टूट गया। हम ये तो सोच ही नहीं सकते कि ये केबल कहीं अड़ी होगी, इससे केबल अड़ी नहीं सकती ना। ये बिल्कुल सही है केबल, तो ये कहीं पे भी अड़ नहीं सकती केबल। तो इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते केबल अड़ी है।
वो ही वीक था जिसकी वजह से टूटा है। और ये लाइटें जो थी ना रात को जल बुझ कर रही थी, उससे मुझे आइडिया हो रहा था कि कोई इशू हो गया मेरे साथ। तो मगर ये है कि वो अब इसकी लाइटें देखते हैं, सब सही है ना, सब सही चल रही हैं लाइटें, बिल्कुल बेहतरीन हो गया। तो बस अभी 1-1.5 घंटा रह गया मेरे आवर्स आने में, तो शावर लेते हैं और सीधा डिलीवरी लोकेशन पे चलते हैं। शावर मैंने ले लिया और मैंने कॉफ़ी भी अपनी पिक कर ली है। और जो है ना मैंने जो था ना अपना ट्रक सारा अंदर से क्लीन किया, उसके मैट शैट जो मैं नए लाया हुआ था ना, हर चीज़ मैंने उसकी सेट कर दी है अब। तो बिल्कुल सेट किया, 1 घंटा मेरा लग गया। उसके बाद फिर मैं शावर लेने गया। तो अब यहाँ से जो मेरी डिलीवरी लोकेशन है ना, वो सिर्फ 500 किलोमीटर्स है। और ना उसके फ़ौरन बाद ही मेरे पास रीलोड भी है। और जो है ना रीलोड जो है ना वो भी वहीं से करीब से ही होगा, इसलिए कि सेम स्टेट से मैंने मिनेसोटा से ही लोड पिक भी करना है। और इस टाइम मैं मगर इलिनॉय में हूँ और ना यहाँ से 500 किलोमीटर्स है। अब मुझे रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता, नेविगेशन ही फॉलो करना है, इसलिए कि फ़र्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ इधर ना मिनेसोटा। इससे पहले मैं कभी भी नहीं गया। तो एवरीथिंग जो है मेरी ओके हो गई है। और जो है ना 496 किलोमीटर्स है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। जाके ना डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं और ना डिलीवरी करते हैं। और उसके बाद पिकअप का देखते हैं कि पिकअप का क्या करना है, इससे कि पिकअप मेरे पास है ऑलरेडी, पर जाके देखते हैं पिकअप का करना क्या है। तो चलते हैं अपनी डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचते हैं। अब यहाँ से निकालो, मेरी दोनों साइडों पे ट्रक हैं, तो ज़रा ध्यान से निकालना पड़ेगा। यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ मैं, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, यहाँ से मोड़ लेते हैं। ये बाहर को जाएगा। और यहाँ से रात को मैं आया था और ये उधर सामने पार्किंग मिल गई थी। तो मेरे काफ़ी बड़ा गैस स्टेशन है ये, पर शुक्र है कि जहाँ पे मेरे ट्रक की लाइटें बंद हुई है ना, ये उसके फ़ौरन बाद ही मुझे मिल गया। यहाँ से राइट है। और ये सामने भी वैसे गैस स्टेशन था, पर मुझे जो था ना बिल्कुल करीब लेके जाना था उधर वर्कशॉप के ना लव वालों के, इससे कि मुझे पता था कि लव वाले सुबह खुलेंगे तो ये मेरा काम होगा। और ये उनके पास कोई मैकेनिक नहीं होता, बल्कि रात को मैं देख रहा था मे भी उनके पास भी शायद मैकेनिक हो, मगर ये सबसे बेस्ट है। इन्होंने पैसे को इतने ज़्यादा नहीं लिए, बस लेबर चार्जेस जो थे ना वही $115 लिए, उसके अलावा कोई इतने ज़्यादा पैसे नहीं लिए इन्होंने। ये मेरा इशारा है रेड वाला, इधर राइट मुड़ने का तो कभी इशारा होता नहीं है, ये क्या चक्कर है, समझ नहीं आई इनकी मुझे। लेफ्ट टर्न यील्ड, और राइट के लिए कौन सा सिग्नल होता है यार, ये तो मुझे समझ नहीं है। इन्होंने राइट के लिए सिग्नल लगाया है डेफिनेटली। गाड़ी गुड़ी तो कोई भी नहीं आ रही। काफ़ी यहाँ पे सामने भी था एक गैस स्टेशन, ये लव का गैस स्टेशन है। और देखते हैं, हमने वहाँ से वो नीचे हाईवे जा रहा है, वो देख रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि अब मुझे आगे नहीं पता कि इलिनॉय के बाद जो है वो कौन सी स्टेट आएगी ना, तो मगर ये है कि देखते हैं अब कि इलिनॉय के बाद कौन सी स्टेट आती है, इसलिए कि मैं कभी भी ये रूट नहीं गया। मिनेसोटा का नाम मैंने बहुत दफ़ा सुना है, पर कभी भी जो है ना मैं वहाँ पे गया नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जो मेरा ट्रक है ना वो फ्यूल एवरेज भी अच्छी दे रहा है, पर अभी जो है ना ये 1 लीटर के अंदर ना 1.7 किलोमीटर कर रहा है सिर्फ, इसको 2 किलोमीटर करना चाहिए 1 लीटर के अंदर। तो मगर अभी जो है ना ये थोड़ा कम एवरेज दे रहा है, मगर ये दे देगा, सही कर देगा। अगर ये 2 देता है ना 1 लीटर में तो फिर सही है, मगर ये 2 से थोड़ी सी कम दे रहा है।
तो इसको 2 पे आना पड़ेगा, इससे कि ये जो ट्रक है ना वॉल्वो के मशहूर वो इसलिए है कि ये फ्यूल एवरेज इनकी अच्छी है। तो ये 1 गैलन के अंदर जो है ना वो 8 किलोमीटर करते हैं, तो 1 गैलन के अंदर ऑलमोस्ट 4 लीटर होता है। तो इसका मतलब है कि 1 लीटर के अंदर जो है ना इनको 1 गैलन में 4 लीटर से ना थोड़ा सा कम होता है। तो मगर यह है कि इसको जो है ना 1 गैलन के अंदर जो है ना वो 8 किलोमीटर करना चाहिए। इस मीन है कि 1 के अंदर ना इसको 2 किलोमीटर करना चाहिए, तो फिर ये एवरेज अच्छी होगी इसकी। अदरवाइज़ ये फिर कोई ख़ास एवरेज नहीं, जो फ्रेट लाइनर है वही दे रहा होगा, मगर ये आहिस्ता आहिस्ता सेट हो जाएगा। ये मुझे लग रहा है कि ये एवरेज अच्छी दे देगा। ये हाईवे के ऊपर मैं चढ़ गया हूँ अब, मगर ये है कि ड्राइव वगैरह काफ़ी स्मूथ है इसकी, अच्छी ड्राइव है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। डिलीवरी लोकेशन में मैं आ गया हूँ। पीछे ये ऑफिस था और यहाँ पे रश देखिए कितना लगा हुआ है, रश ही रश, रश ही रश, ट्रक ही ट्रक है। चेक इन मैंने कर दिया है और जो है ना वो कहते हैं आपको फ़ोन कॉल करेंगे और फिर डोर देंगे। ये मैंने अपना ट्रक खड़ा किया और ये बंदा इतनी करीब से मेरे ट्रक के लेके जा रहा था, मेरे दिल हिल गया था एक टाइम पे। तो वेट करते हैं और जो जहाँ से मैंने पिकअप करना है ना वो यहाँ से सिर्फ ओनली 60 किलोमीटर दूर है। मैं पीछे देखता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और अपना ट्रक पीछे कर लेता हूँ। उसकी वजह पता है क्या, ऐवी कोई हिट ही ना कर जाए, तो बाद में रोने से बेहतर है कि पहले ही आगे पीछे कर लो। देखते हैं पीछे जगह है ना काफ़ी, हमने वहाँ जगह है, पीछे कर लेते हैं और भाई कोई आगे हिट ही ना कर ले। तो वेट करते हैं और उसके बाद जो है ना क्या करना है कि ना सीधा पिकअप लोकेशन पे जाना है, वहाँ से आके लोड पिक करना है। इसलिए कि वो जो पिकअप लोकेशन है ना वो जंगलों के अंदर है, वो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि जाना है किधर। खेत या जंगल दिखा रहे हैं सैटेलाइट के ऊपर, और ना मैं चाहता हूँ कि मैं अंधेरे से पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ। अगर अंधेरा हो गया ना तो मेरे लिए बड़ा इशू होगा, मगर वेट करते हैं कि ये फ़ोन कॉल करेंगे तो फिर निकलेंगे। तो ट्रक में बैठते हैं और बस वेट करते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी इन्होंने इतनी स्पीड मारी, डोर दिया, साथ ही अनलोड हो गया। अब देखिए मैं पता क्या, इसके अंदर जो है ना अपने ग्लव्स नहीं रखता, इसलिए ये ग्लव्स गंदे हो जाते हैं तो फिर ना निशान डाल देते हैं। देखिए मैंने इसमें बॉक्स में रखे होते हैं ग्लव्स। इसको तो बंद करो, डीजल खा रहा है। डीजल देखते हैं कितना भाई, अभी तो आधे से भी ज़्यादा है और मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए क्या, डीजल की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जैसे रीफ़र है ना, इसको मैंने फुल करके ही छोड़ना है यार्ड के अंदर ना, और वो मेरे पैसों का ही होगा। डीजल जितना भी ट्रक वगैरह में है वो सब मेरे पैसों का होगा। यार एक काम ख़राब हो गया, इन्होंने लोड बारें नहीं दी मुझे। लोड बारें अंदर रखना भूल गए, मेरे पास 2 लोड बारें थी। वहाँ पे जाते हैं, डोर नॉक करते हैं, उसे कहते हैं भाई मेरी लोड बारें दो। लोड बारें 2 थी अंदर, वो रखना भूल गया। यहाँ से खटकाते हैं। लोड बारें मिल गई। वो सामने जो डोर था ना, मैंने इतनी ज़ोर से खटकाया, अंदर 2 बंदे खड़े थे, दोनों ही डर गए। फटाफट डोर खोला, कहते क्या हुआ है? मैं कहा यार लोड बारें। मैं कहा यार मेरी 2 लोड बारें थी, वो तीसरी भी देगा था, ये भी ले जा तू। मैं कहा नहीं भाई ये देखे, फटाफट ही मिल गई। कहते लोड बारें। मैंने कहा यार मेरी 2 ही हैं। कहता ओके ठीक है। मैंने कहा साथ वाले ट्रक वाले की भी दे रहा था, कहता 3 पड़ी हैं तुम्हारी। मैंने कहा 3 नहीं है, तीसरी उसकी होगी। मैंने कहा बहुत तंग होगा। डोर बंद करते हैं और निकलते हैं। पिकअप लोकेशन पे भी रोशनी है, रोशनी उधर जाके पहुंचते हैं। जब मैं फारिग था ना, ये अनलोडिंग वगैरह कर रहे थे, उस टाइम मैंने देखे क्या किया है, सारे ट्रक के मैट पुराने गए फेंक, अंदर से सारी मैंने क्लीनिंग की है। ये देखें अंदर से चेक करें आप, मैट अच्छी तरह बिछा लिए सारे। उस साइड की भी देखें, वो जूते साफ़ करके रखे हैं, सारी क्लीनिंग की है, ठीक है। और अभी तक आप ऊपर के जो वो है ना लिफाफे वगैरह, वो देख लें, अभी तक ऐसे के ऐसे ही हैं। वो मैंने पर्दे भी नहीं खोले बिल्कुल भी। और लाइटें जो है ना, अभी आपको दिखाता हूँ, किधर गई।
लाइटों के वो लिफाफे देख रहे हैं, अभी तक लटके हुए हैं दोनों ही। इसको उतारेंगे अभी। सीटों पे भी देख लें कवर लगे हुए हैं। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। अब हर चीज़ ओके हो गई है। लाइटें जलाओ अपनी लाइटें। और जैसे जैसे जो है ना ट्रक चलता जा रहा है ना, वैसे वैसे जो है ना ये एवरेज अच्छी देता जा रहा है। इसकी एवरेज जो है ना माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है। 7.76 पे चली गई है माइल्स पर गैलन। पहले मेरे से गलती हो गई थी, मैंने आपको बताया कि ये ना इसको करना चाहिए 8 लीटर 1 गैलन में। इसको 8 लीटर नहीं 8 माइल्स करना चाहिए। और ये अभी कर रहा है ऑलमोस्ट 2 माइल्स कर रहा है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर कर रहा है 1 लीटर में। इसको 3.23 पे जाना चाहिए, बस इतना ही सही फ़र्क रह गया है। पहले मेरे से गलत एस्टीमेट लग रहा था, मैं समझ रहा था कि ना इस पे जो लिखा आ रहा है ना वो किलोमीटर्स आ रहे हैं, पर वो किलोमीटर्स नहीं आ रहे थे, वो माइल्स आ रहे थे। तो वो जो है ना वो मुझे, मैंने जब इस पे सारी चीज़ें पढ़ी ना तो वो मैंने देखा कि वो MPG लिखा हुआ था, माइल्स पर गैलन लिखा हुआ था। वो जगह इनकी बाहर निकलने वाली देखिए कितनी कंजस्टेड है। बाहर से मैं कंफ्यूज हो गया था देख के कि भाई यही जगह, मैं समझा शायद ये गाड़ियों की जगह है। ठीक है ना, अभी आपने देखा बिल्कुल इसमें खड़क खुड़क कोई भी नहीं है। मैं भी इसको ना बहुत ही ध्यान से चलाना है खड्डे वगैरह में से, कहीं ये ना हो कि ये जो है ना ये मेरा नेविगेशन पता है क्या कह रहा है कि आगे से ट्रक रूट जो है ना वो 49 किलोमीटर के बाद जो है ना गलत है, ये वो फलान का। उधर जाके देखेंगे और कुछ नहीं कर सकते। भाई तूने किधर जाना है? मेरे सामने आके मौलवी साहब ने ब्रेक मार ली। कमाल कर दिया मौलवी साहब आपने तो। मेरा तो रास्ता भूल गया, उन्होंने इधर मुड़ना था, उन्होंने ना इधर मुड़ना था और वो आगे निकल गए, जिसकी वजह से ना उन्होंने ब्रेक मारी, पर उन्होंने कहा कि नहीं अब आगे से मोड़ के लेके आओ, बैक करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए कि वो ऑयल टैंक भी उधर ही जा रहा है। मैंने जाना कहाँ पे है यार? इतनी मुश्किल से कंपनी मिली है ना कि ना पूछो आप। वो गली है जिसके अंदर से एंट्रेंस है और मेन रोड वो बाहर है और वहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा, और कहीं इन्होंने कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ। ट्रक को आपको पता है कि ज़्यादा अंदर लेके भी नहीं जा सकते। बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढी है और अब मुझे लग पता क्या रहा है कि ये बंद है। इधर तो भाई सन्नाटा लगा हुआ है। मेरी वैसे अपॉइंटमेंट जो है वो रात के 11 बजे की है। अब मैं बहुत जल्दी पहुंच गया हूँ यहाँ पे। और ये जो है ना हल्का सा छोटा सा नाम लिखा हुआ था हार्ट साइड सॉल्यूशन, जो मेरी ना तेज़ चील जैसी आंखों ने पढ़ लिया, तो मैं पहुँच गया हूँ। अंदर चलते हैं। खुली है। मज़े की बात बताऊँ, ये भी नहीं है कंपनी तो यही है, मगर वो कहते हैं यहाँ से हम लोडिंग नहीं देते, वहाँ बाहर जाओ। बाहर से उससे मुझे मैप में से समझाया है, अल्लाह करे कि मुझे मिल जाए। तो चलते हैं बाहर और उधर जाते हैं जहाँ पे समझाया। मैं भी कहूँ यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटे पड़े हुए हैं, ये क्या चक्कर है? तो चलते हैं उधर। कंपनी तो फ़ौरन मिल गई, मज़े की बात डोर भी मिल गया। और डोर भी मज़े की बात बताऊँ, ये वाला मिला है, पहले ही डोर 10। मगर वो कह रहे हैं इसके टेंडम जो है ना वो पीछे करने हैं। मैंने इस ट्रक के टेंडम जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से पीछे होते हैं, मैंने पहले कभी किए नहीं हैं, तो करके देखते हैं कैसे होते हैं इसके टेंडम पीछे। पता तो है तरीका मुझे किस तरह होते हैं, मगर देखते हैं वो काम करता है कि नहीं तरीका। इससे कि वो कह रहे हैं कि टेंडम पीछे करो, ड्राई लोड है ये, इसमें रीफर ऑन नहीं करना। तो चलते हैं बस। अब डोर पे तो मैंने लगा दिया। अब इसके टेंडम मूव करने का तरीका ये है कि जो इसकी रेड लाइन है ना, इसको रिमूव करना है और इसको उधर से आना कि टायरों में ना फंस जाए, ठीक है। और उसके बाद इसकी पिन खींचनी है और फिर पता चलेगा कि ये अगर पिन तो खींच गई तो इसका मतलब है
हाँ कामयाब हो गए। अब ग्लव्स निकालते हैं और इसके डोर खोलते हैं और फिर बैक करके लगाएंगे, टैंडम आगे मूव करके। लो जी बैक करके लगा दिए मैंने और शुरू कर दी है उन्होंने लोडिंग। और अंदर ना मैं देख के आया था कॉफ़ी की मशीन थी, तो मैं जो है ना देखे साथ ही उसने रेड कर दिया। ये तो गोली की तरह काम करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो ये तो मेरे से भी 4 हाथ आगे निकले हैं। अंदर ना मैं क्या बताने लगा था, वो कॉफ़ी की मशीन थी तो मैं कॉफ़ी लेना चाह रहा था उसमें से ना, तो मगर क्या हुआ कि ना वो जो कॉफ़ी डालने के शाशे टाइप होते हैं ना वो मशीन के अंदर डलते हैं, वो थे नहीं उधर। तो वो अंदर से मेरी लड़की देख रही थी, चाइनीज़ थी, तो वो कहती है मैं भेजती हूँ अंदर, तो देखते आए हैं कि नहीं। अभी वो लगी है कॉफ़ी मशीन। ओके दिस वन, ओके 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 थैंक यू। वो कह रही है यहाँ से बाय करो। चलो कुछ नहीं, रहने दो। जहाँ पे भी कुछ नहीं है, कोई नहीं भाई रहने दो। मैं तो मुफ्त के चक्कर में था कॉफ़ी पीने के, पैसे दे के मेरा कोई मूड नहीं है, पैसे दे के नहीं मैं पी सकता, सॉरी बजट मेरा बहुत लो है। तो चलते हैं और ट्रक में बैठते हैं, आप वेट करते हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी लोड कर देंगे, ड्राई लोड है ये, रीफर भी नहीं चलाने की ज़रूरत पड़नी, तो ट्रक में वेट करते हैं। अब लोड मेरा हो गया है और अब करना क्या है कि पहले ना ये तार हटा दें, इसलिए कि मैंने अपने टैंडम नहीं मूव करने हैं, इसको हटाए बगैर टैंडम नहीं मूव होंगे। इसको ये देखें मैंने हटा दिए, अब मेरे टैंडम मूव हो जाएंगे। तो डोर बंद करते हैं। वो बंदा जो है ना वहाँ पे खड़ा हुआ है सील लगाने के लिए ना। It's very heavy? No, I think it said 24. That's it? Yeah. Yeah, 24,000. I think I moved my truck that is, Level it out some. yeah. That's fine. Yeah. There we go. Yeah, they like to be temperamental. All right, bud. Okay, thank you sir. Have a good evening. You as well, bye. इतनी मुश्किल से उसका डोर बंद हुआ है, बंद ही नहीं हो रहा था इसलिए कि उसका बैलेंस नहीं सही था। तो उसको जो है ना फिर मैंने टैंडम उसके मूव किए हैं, फिर जाके वो बंद हुआ है। मगर अभी क्या करना है हमने, इसके टैंडम काफ़ी ज़्यादा आगे चले गए हैं, देख रहे हैं टायर कितने आगे चले गए हैं और सामान इसका काफ़ी पीछे तक है। तो वेट तो ज़्यादा है नहीं, 24,000 पाउंड है, दैट्स इट। तो हम इसके जो है ना टैंडम यहाँ पे ना एक होती है ये, यहाँ पे हम लेके आएंगे इसके टायरों का ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है ना,
इसको यहाँ पे लाएंगे, फिर हमारे सही होंगे। इसकी वजह ये है कि इसमें से एयर लीक हो रही है, इसको फिक्स करते हैं। इसमें से एयर बिल्कुल भी लीक नहीं होनी चाहिए। चलो इसको सही फिक्स करना है भाई। ये हुई है अब सही, अब हुई है सही फिक्स ये, ठीक है। अब ये चीज़ें चेक करनी है, ये चीज़ें चेक ना की तो बड़ी प्रॉब्लम है। अब क्या करना है, इसको वो है टेंडम का बटन। ओहो कपड़े मेरे सारे ख़राब हो गए। इसमें कपड़ों की कोई परवाह नहीं करनी जब ख़राब ड्राइव कर रहे हो, होते हैं हो जाए ख़राब, डजंट मैटर। देखिए कपड़े ख़राब होते ही हैं, कपड़े ख़राब हुए हुए बगैर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते। और जब मैं फ्लैट बैग चलाता था ना, जब तो तब कपड़ों का बेड़ा गर्क ही हो जाता था। बोल भाई ग्लव्स मैं इधर रखता हूँ, देखिए मैंने अपना ट्रक गंदा नहीं करना, ऐसे ही रखना है। अपने कपड़े गंदे कर लेने हैं, ये देखो। और अब इसकी टेंडम मूव करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। ये देखिए अब ये बिल्कुल सही जगह पे आ गए हैं। ये एरो मैं चाह रहा था इन टायरों के बीच में आ जाए, वो एरो इन टायरों के बीच में आ गया। ओके चलो भाई जाओ हमारी जान से। बस सब कुछ सेट हो गया, निकलो अब। 5 घंटे पड़े हैं, पूरे 5 घंटे चला देना है और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ड्राइव शुरू करते हैं। टोटल मेरे पास 1500 किलोमीटर है और ये जो है ना, ये लोड है चीज़ है सिर्फ, और रीफर भी इसका ऑन नहीं होना। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। मैं अभी ना चला ही हूँ, हाईवे के ऊपर पहुँचा ही हूँ। तो पता क्या हुआ वो देखें, मेरी जो साइड वाली है ना, ये राइट साइड वाली स्कर्ट की लाइट वो नहीं जल रही। अब मुझे जो है ना नीचे उतरना है और इसको फिक्स करना है, कोई चॉइस नहीं है मेरे पास। और मैं इशारे भी नहीं अभी यहाँ पे चलाता, इसलिए कि अगर ये देखें इशारे चला रहा हूँ ना, तो इशारे चल रहे हैं, मगर इशारा बंद करता हूँ तो ये लाइट नहीं जल रही, और ये जलनी चाहिए। इधर वाली सही वर्क कर रही है। तो क्या करते हैं कि हम, ये शोल्डर मिला है बड़ी देर बाद। करना क्या है, अब मैंने अल्लाह करे कि यहाँ से फिक्स हो जाए, यहाँ से होनी नहीं है इससे फिक्स, इसलिए कि यहाँ से इसका ताल्लुक कोई नहीं है। ये नीचे से इसकी ग्रिप ढीली हुई है और कोई चक्कर नहीं है। वो देखे नहीं ना चली, यहाँ से इसके नीचे मुझे घुसना पड़ेगा। चल जा भाई, ये देखो ये वाली लाइट। ये क्या इसको प्रॉब्लम है यार, पिछले ट्रेलर में लेके आया था उसके साथ भी यही इशू था, बड़ी मुश्किल से फिक्स की थी, और ये भी यही इशू है यार। ये सेम वही इशू है ग्रिप वाला यार। वो वाली तो शरीफ थी, लाइट जल्दी हो गई थी, और ये भी हो गई। बस अब मैंने इसको लेके निकलना है। ये देखें अब ये सही हो गई है, ठीक है। और बस निकलो। इसकी वजह ये है कि ये मुझे टिकट मिल जाएगा इसके ऊपर, तो ये इसको लेके ना, तो याद तो नहीं आ रहा। अब ये सही हो गई है, निकलते हैं। और जो नेविगेशन है ना मेरा, कह रहा है कि 400 किलोमीटर हाईवे के ऊपर ही चलना है। चल रही है ना, वो देखें अब बिल्कुल सही चल रही है लाइट, शुक्र है। ज़्यादा देर में इस लाइट का ट्रस्ट नहीं कर सकता, इसको मुझे बार बार फिक्स करना पड़ेगा। और मैं इसकी ग्रिप को ज़्यादा जो है ना वो पंगा नहीं लेना चाहता, इसलिए कि वो ज़्यादा अगर ख़राब हो गई ना तो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, मुझे वर्कशॉप पे लेके जाना पड़ेगा। तो उसका बेहतरीन हल यही है, इसको प्यार प्यार से सही करना है। और अगर मैं वर्कशॉप पे गया तो $150-200 फिर लग जाएगा। तो इसको मैंने ना 1450 किलोमीटर रह गया, वो किसी ने यार्ड लेके जाना है और रास्ते में ऐसे ही फिक्स करके लेके जाना है। इतना बड़ा ये इशू नहीं है, ये माइनर डिफेक्ट में आता है। तो इससे कि साइड वाला स्कर्ट वाली है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव दोबारा शुरू करते हैं। फ्यूलिंग के लिए मैं रुका हूँ, और उसकी वजह यह है कि फ्यूल जो है ना वो बहुत ही सस्ता यहाँ पे लगा हुआ है। तो अब जितनी भी फ्यूलिंग होनी है ना, वो मैंने अपने जेब से किराया करनी है ट्रक के अंदर। तो
जहाँ से भी मुझे सस्ता फ्यूल मिलेगा वो मुझे डलवाना है। तो यहाँ पे $5.11 का लगा हुआ है US। तो इससे सस्ता मैंने कहीं पे भी नहीं देखा। अभी मेरे पास आधा टैंक था तो मैंने कहा मगर डलवा लेते हैं, देखते हैं अब ये कितने में फुल होता है। और रीफ़र के अंदर भी गैस डलवानी है मैंने, इसलिए कि जो रीफ़र है ना वो मैंने यार्ड से फुल उठाया था टैंक और फुल ही मैंने छोड़ना है। बल्कि मेरा रीफ़र बंद है इस टाइम, मगर फिर भी उसमें डलवा के फुल करके छोड़ के आएंगे। और वो देखें वो सामने लगा हुआ है फ्यूल प्राइस $5.11। तो फ्यूल डलवाते हैं और अब इसके बाद मेरी सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव रह गई है। तो कॉफ़ी लेंगे और ड्राइव शुरू कर देंगे अपनी। तो देखते हैं पहले फ्यूल डलता है कितने में। फ्यूल देखते हैं। फ्यूल जो है ना $621 US का डल गया और 121 गैलन है। अभी मैंने डस्ट भी डालना है और मैंने जो है ना वो भी डालना है, रीफ़र भी भर करना है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छे तरीके से बने हुए हैं, इसको और फुल कर लेते हैं जितना भी भरता है ये ना, जैसे कि ये मुझे आजकल के दौर में ये बहुत सस्ता लग रहा है फ्यूल। तो इसको जितना भी हो सकता है ना इसको फुल कर लेते हैं, गिरना नहीं चाहिए पर नीचे। फुल हो गया। इसकी टैंक हैं कितने के? 275 गैलन के हैं वैसे फुल, मगर यहाँ से मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो कैप लगाते हैं और डेफ का जो है मैं पहली दफ़ा खोलने लगा, इसलिए कि अब तक मैंने पहले कभी इसमें डेफ नहीं डाला। ये डेफ का ढक्कन है, डेफ डालते हैं अब। चल भाई डेफ देखते हैं कितना इसने खाया है। डेफ इसने इतना खाया नहीं है, वैसे डेफ इतना यूज़ नहीं हुआ। डेफ अभी भी ये बता रहा है कि सिर्फ 30% यूज़ किया है इसने, 70% अंदर ही है। देखते हैं कितना डलता है फिर भी। रात का टाइम है मगर लोग फ्यूलिंग करवाई जा रहे हैं, इससे कि सस्ता मिला हुआ, लोग रुक रुक के यहाँ से फ्यूलिंग करवा रहे हैं। और ये जो स्टेट है ना ये विस्कॉन्सिन है। याद रखूँगा मैं पंप कि कौन कौन से पंपों पे सस्ता होता है, कौन कौन सी स्टेटों में, ये मुझे फ़ायदा देगा। ये सारी गेम जो ट्रकिंग में होती है ना फ्यूलिंग की होती है। फ्यूल बहुत खाते हैं ट्रक। $60.5 डला है, $60.5 का। बस ज़्यादा नहीं भरना। 7.5 गैलन डला, सॉरी। अब रीफर में देखते हैं कितना डलता है। बंद करो इसे। ग्लव्स पहनो भाई। रीफर में कंपनी को फुल करा के देना है। सीट तो इसकी नज़र क्यों नहीं आ रही? फुल हुआ है ये $55 में। 11 गैलन डला है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। सुबह के ना तकरीबन 12 बज रहे हैं, 11:30 हो रहे होंगे। और ना मैंने अपना शावर बुक कराया हुआ है और अभी ना मेरी बारी नहीं आई और इस टाइम मैं इलिनॉय में हूँ। अब मेरी बारी आएगी। ये पहले मैं सोचा था अपना हुड खोलते हैं और जाके ना चेक कर लेते हैं, मगर यह है कि अब मेरी बारी आ गई है तो वापसी आके हुड खोलेंगे। तो चलते हैं और जाके पहले अपना शावर लेते हैं, इससे पहले कि ये मेरा टाइम चल रहा है ये बंद हो गया तो मेरा शावर कैंसिल हो जाएगा। फिर
कॉफ़ी लेते हैं और मेरे ख्याल ये है, कॉफ़ी पिक करते हैं अपनी। फ़ोन आ रहा है मुझे, बाद में करेंगे। और अभी जो है ना जाके अपना ट्रक चेक करते हैं, इसलिए कि ये जो थी ना राइड, मेरी ट्रक की पहली राइड थी, तो उसमें यह है कि हुड खोल के लाजमी देखना है कहीं कूलेंट तो नहीं कहीं से लीक हो रहा, मतलब कि काम तो नहीं हुआ, और आयल कहीं से लीक नहीं होना चाहिए। तो वो भी नया नया ट्रक का फ़ौरन नज़र आ जाएगा कोई भी इसमें खामी होगी। इसलिए जो पहली 2-3 राइडें होती हैं ना नए ट्रक की, वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम करती हैं। तो इसमें शुरू की 1 मंथ में कोई इशू नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मगर अक्सर ट्रकों में कोई ना कोई इशू आ जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा इसके बारे में इसलिए ना मैं ज़्यादा वरीड हूँ इसके बारे में। मगर अभी तक जो इसने ड्राइव हुई है ना इसकी, ये बेहतरीन है। आपके थोड़े से लेते हैं। तो अभी तक जो इसकी ड्राइव हुई है ना वो बेहतरीन ड्राइव हुई है, तो मुझे बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे ये ज़्यादा चलता जा रहा है ना उतना ही स्मूथ होता जा रहा है। तो मगर यह है कि इसको चेक करते हैं जाके, और ना यहाँ से 1000 किलोमीटर रह गया है जो मेरा वो है यार्ड जो है, तो निकलते हैं यहाँ से। एवरीथिंग ओके हो गई है। बॉर्डर वाला प्रिंट भी मैंने ले लिया है। बॉर्डर यहाँ से होगा 650 किलोमीटर होगा। फ्यूल मैंने कुछ भी नहीं डलवाना, इसलिए कि मैंने बहुत ही अच्छा किया था कि वहाँ से फ्यूल डलवा लिया था। अपनी यहाँ पर मैं प्राइस दिखाता हूँ। वहाँ से मैंने फ्यूल डलवाया था तकरीबन $5.11 का, ठीक है ना। यहाँ पे $5 कितना लगा हुआ यार, ये $5.58 लगा हुआ है यहाँ पे। मगर कल जो था ना यहाँ पे $5.78 लगा हुआ था, तो आज प्राइस नीचे गई है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है ये 55 है कि 99 है, 59 है कि 99। 59 ही लग रहा है। 99 होगा तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा फिर, अगर वो ऑलमोस्ट 6 बन जाएगा। वो देखें माशाल्लाह ट्रक वहाँ पे रात को खड़ा किया था, और जो है ना बारिश रात को मुझे मिली थी, जिसकी वजह से चमक हो गया वो। तो चलते हैं और जाके इसका हुड खोलते हैं। और जो हुड है ना वो स्टार्ट करने से पहले खोलना है इसका, ठीक है। आयल चेक करना है, स्टार्ट करके हुड खोला ना तो आयल का पता नहीं चलेगा कि आयल कम हुआ है कि नहीं हुआ। उम्मीद तो है कि कोई भी इशू नहीं होगा, इसलिए कि मैं नीचे इसके देखता रहता हूँ कहीं आयल तो नहीं गिर रहा, तो कहीं पे भी कोई नहीं गिर रहा होता। तो मगर यह है कि कोई नहीं, अब देखते हैं, चेक करते हैं इसको। हुड खोला है मैंने इसका, देखते हैं कहीं से कोई आयल वगैरह या कूलेंट तो नहीं कम हुआ। कूलेंट तो इसका पूरा है, ये देखिए यहाँ तक ना बना हुआ है इसका ना कूलेंट। किधर बना हुआ यार? ये बना हुआ है, मैं ये लिखा हुआ है मिनिमम, और यहाँ पे ही लिखा हुआ है ये मैक्सिमम है मेरी। तो ये कूलेंट पूरा है, ठीक है। और बिल्कुल ये देखें साफ़ इंजन लग रहा है, कहीं से भी ना कोई भी आयल नहीं चेंज लीक हो रहा। टायर वगैरह तो ये चीज़ देखनी है, टायर पे नज़र मार लेनी है कि ये टायर तो नहीं खा रहे, इनकी अलाइनमेंट का चक्कर होता है। मगर इन्होंने हर चीज़ सेट करके दी हुई है, ये वारंटी का वो लगा हुआ है इस पर ना, और पूरी नज़र मारी है ये चीज़ देखो, और हर चीज़ ज़बरदस्त हुई हुई है, ठीक है। ये क्या चीज़ है? मैक्सिमम पे ही है, पावर स्टीयरिंग का है ये आयल। और दूसरा पता क्या करते हैं, इसका ना आयल चेक करते हैं। ये इंजन आयल का है इसका। ये खुलेगा कैसे भाई? ये है, खुलेगा कैसे? क्या ऐसे है ये? ओए हो बिल्कुल साफ़ आयल है इसमें। वो ये चेक करें आप, कितना नीट एंड क्लीन आयल है, बिल्कुल साफ़ करके एक दफ़ा फिर डालते हैं। इतना नीट जैसे अभी डाला हो इसके अंदर ना। और जब इसका आयल चेंज कराना है ना, हमने 50,000 के बाद आयल चेंज कराना है इसका, और जो है ना वो सिंथेटिक आयल डलवाना है। मेरे ख्याल डलता है कोई $700-800 में चेंज होता है इसका। पूरा फुल है, इन्होंने फुल का निशान क्यों नहीं बनाया? तो मुझे तो फुल का निशान ही नज़र नहीं आ रहा। हाँ मैक्सिमम आ गया
सूरज की रोशनी पड़ रही थी, ऐसा नीट एंड क्लीन है, मज़ा आ गया देख के। अब दूसरी तरफ एक दफ़ा नज़र मार लेते हैं। इधर भी देखना बहुत ज़रूरी है। टायर देखो सबसे पहले। ओके, एवरीथिंग गुड है मेरी तो भाई। इसको ये चीज़ जो है ना, इसको अंदर करेंगे तो फिर हुड बंद होगा। ज़रा अच्छी तरह मैं नज़र मार लूँ। इन्होंने पता नहीं ये क्यों एक ढक्कन लगाया है इधर, आई डोंट नो व्हाई। पहले तो कभी मैंने रेडिएटर में इस तरह का ढक्कन नहीं देखा। ऊपर वाली साइड पे वो तो लगा हुआ है जहाँ से डालते हैं कूलेंट। एवरीथिंग ओके है, बिल्कुल बेहतरीन है माशाल्लाह। और इसको बंद करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। बंद हो जा, ये बंद भी बड़े प्यार से हो जाता है। मूस गार्ड लगवा रहा है, मैं रात को डर डर के चलाया इसको। हिरन भी शोल्डर पे जब नज़र आते थे ना, शोल्डर से नीचे जंगल पे, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी मेरी। तो कोई नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी अब ड्राइव शुरू करते हैं। मैं आपको ना दिखाता हूँ कि मुझे ना इसमें कैसे पता चल रहा होता है कि इसकी टेम्परेचर गेज कौन सी है, मतलब टेम्परेचर गेज, सॉरी कह रहा हूँ, ये फ्यूल एवरेज कैसे दे रहा है। ये देखें, इन्होंने बड़ा अच्छा फंक्शन इसमें डाला है कि ये जो है ना, ये किधर गया यार, कैसे दिखाऊं। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ना, ये सबसे ऊपर वाला जो है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 7.84 माइलेज पर गैलन। तो ये एक गैलन में जो है ना 7.84 दे रहा है। तो ये बड़ी अच्छी एवरेज है, मगर ये 8 तक जाएगा, 8 से भी ऊपर इसको जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जाएगा, इससे एकदम नहीं इसने जाना। पहली बात। दूसरी बात पता है क्या है इसका, ये देखिए टाइम जो है ना वो बिल्कुल ही गलत मलत आ रहा है, इधर भी और अंदर भी। इसको मैंने बहुत यूट्यूब से भी चेक करने की कोशिश की, कुछ समझ नहीं आ रही इसकी सेटिंग कहाँ से होनी है, ठीक है। इसलिए कि ना ये बिल्कुल नया है, इसकी कोई वीडियो भी नहीं आई हुई, और मैंने हर चीज़ देख ली है। ये ना समझना कि ये आसान है जो मुझे नहीं आई। बाकी जो मैंने माइलेज वगैरह जो अपनी सेटिंग करनी थी वो कर ली है। आरपीएम का डिफरेंट किस्म के ना इसके वो है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी इसका ये जो है, इसमें इसके बीच में नेविगेशन भी चल जाता है इसमें, और इस स्क्रीन के अंदर भी नेविगेशन है, ठीक है। मगर मैंने पता है कौन सा लगाया हुआ है, मैंने ये वाला भी वैसे नॉट बैड, ये देखें, मगर मैंने लगाया हुआ है ये वाला, ठीक है। और इसमें जो है ना वो सारी चीज़ें बता रहा है। ये मेरा डेफ का है, ये जो डेफ की नहीं चलती सुई वो है, और ये मेरे फ्यूल की है। सब डिजिटल कर दिए इन्होंने। ये ऊपर टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर बिल्कुल सही चल रहा है, 18 सेंटीग्रेड है। तो सामने आर्मी की गाड़ियाँ देखे कितनी आई हैं, पता नहीं क्या चक्कर हुआ है, गाड़ियाँ भर गई हैं। ये भी इन्होंने बंद कर दिया आगे तक, पता नहीं क्या हुआ है। ये सारी गाड़ियाँ, ये बसें जो है ना, ये सब आर्मी की हैं। तो मैंने निकलना है, पर इन्होंने रास्ता जो है ना वो बंद किया हुआ है। कोई नहीं, वेट करते हैं, उसके बाद निकलते हैं। वो देखे सारे ऑफिसर्स जो है ना वो बाहर निकल रहे हैं, और ये ट्रक बीच में से आ गया, किधर हिट कर दिया ना इसने इनको। वो देख रहे हैं राइट साइड से पूरी बस एम्प्टी हो रही है, सब निकल रहे हैं। बस ये जैसे ही यहाँ से मूव करते हैं ना, काफ़ी लड़के लड़कियाँ सब फुल नई भर्ती लग रहा है मुझे की है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे बच्चे हैं, यकीन करो छोटी छोटी उम्र के लग रहे हैं। तो कोई नहीं, वेट करते हैं इनका, देंगे तो ये हटना शुरू होंगे। ये तो बहुत देर हो गई है, मुझे गर्मी हो गई है थोड़ी सी, मैंने ही एसी ऑन किया हुआ है। बंद करते हैं एसी, डीजल ज़्यादा खाएगा, अभी इतनी गर्मी नहीं है। चलो बैठ जाओ भाई, तुम्हारे नखरे नहीं ख़त्म हो रहे। चल भाई,
जाओ जाओ यार जाओ, मगरो जान छो साड़ी, तू भी जा भाई। मशके कर रहे हैं मशके, और कोई इनको वो नहीं है। निकालो भाई इससे पहले कि बहुत गाड़ियाँ आ गई, सारी घूम घूम के वापस आ रही हैं। गलत घुसा ली थी और वापस आ रहे हैं अब ये। निकलो यहाँ से बाहर निकलो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और देखा यहाँ से इन्होंने जाना था, वहाँ से उल्टे ही गए, उल्टे ही गए। हिसाब लगाओ इनका। ओए मैंने अपना नेविगेशन ही नहीं ऑन किया अभी। हिसाब लगाओ, यहाँ पे खड़ा करके करते हैं, यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं ट्रक को। नेविगेशन ही नहीं ऑन किया, ये मैं फौजियों के चक्करों में पड़ा रहा हूँ और मैं नेविगेशन ही ऑन करना भूल गया। रोको रोको रोको, यहाँ पे इशारा चला दूँ भाई, ये कि नखरे नहीं ख़त्म होते, पीछे ट्रक आ रहा है। चल भाई चल, कर गया, अक्लमंद था ट्रक वाला। देखते हैं कितना, चलो जल्दी करो, ये आगे में देर हो गई है मुझे। 963 किलोमीटर बता रहा है, 940 प्लस बिल्कुल सही बता रहा है। जहाँ से मैंने जाना है वहीं से जाना है। और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अब ड्राइव शुरू करते हैं। तो ब्रेकें इसकी ऑटोमेटिक ही लग जाती हैं, लगाओ भी ना फिर भी लग जाती हैं। चलो ये बंद करो, और यहाँ से राइट होना है, साथ ही एक और राइट होगा, हाईवे के ऊपर चढ़ जाऊँगा। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। अब बॉर्डर पे पहुँचते हैं। यहाँ से बॉर्डर 600 किलोमीटर है, बस 610-15 किलोमीटर होगा। तो ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। अब मैं इस टाइम जो है ना मिशिगन में हूँ, और मेरा जो है ना बॉर्डर वो बिल्कुल करीब रह गया है, 60-70 किलोमीटर रह गया होगा। और जो है ना मगरिब का टाइम हो गया है, तो अभी मगर बाकी किलोमीटर्स जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। अभी भी 460 के करीब पड़े हुए हैं, या 66। मैं नॉन स्टॉप ही आ रहा हूँ। बीच में मुझे एक जगह रुकना पड़ गया था, इसलिए कि ना मेरे जो टायर थे ना, मुझे लग रहा था जैसे ना उसमें से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, या ना धुआं। मुझे ना साइड मिरर से ना अपने हल्का सा ट्रक के जो होते हैं टायर ना, उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना, मतलब कि ना कोई हल्का हल्का धुआं ना निकल रहा हो। तो मैंने क्या किया कि मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका, और मैं जब रुक के देखा ना, तो इधर के जो 2 टायर थे ना, उनके अंदर से ना, मतलब कि जो ब्रेकों वाली जगह नहीं होती, वहाँ से धुआं निकल रहा था। तो मैं तो एक दफ़ा हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जलने की स्मेल आ रही थी। मगर जब मैंने उसको चेक किया ना, तो जो उसके ऊपर क्रोम नहीं होता, क्रोम जो नए गाड़ियों में, ट्रकों में होता है, तो जब वो चलते हैं तो उसमें से उसके जलने की स्मेल होती है। तो वो मैंने उसके अंदर अच्छी तरह पानी डाल के हर चीज़ चेक की, पानी फेंक के ना, तो वो जो था ना सिर्फ उसी का था कि वो जो ऊपर जो उन्होंने क्रोम किया हुआ था ना, वो गर्म होके वो जल रहा था, और जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही थी। तो मैंने जो है ना उसके बाद फिर मैंने दोबारा चलाया, मगर अब ये है कि अब दोबारा नहीं आ रही स्मेल। तो वही चक्कर था कि वो जो उसके ऊपर उन्होंने कलर शलर किया हुआ होता है ना, तो जब पहली ड्राइव होती है ना, जब टायर शायर गर्म होते हैं, तो वो उसी की वजह से था। और शुक्र है भाई, मैं तो डर गया था कि ये एकदम ना कोई मसला ही ना हो जाए ना, इससे कि शुरू में जो इसकी ड्राइव होती है ना, शुरू की, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। शुरू के 1 महीना जो है ना बड़ा ख़तरनाक है। वो सही निकल जाए ना, फिर ये ख़राबियाँ पैदा नहीं करता। मगर ये शुरू में अगर ख़राबियाँ पैदा शुरू कर देना, तो ये बार बार ख़राब होता है, और फिर ये बार बार डीलर के पास जाता है, जिससे टाइम बहुत ज़ाया होता है। इससे कि आपकी किस्तें, इंश्योरेंस तो रुकनी नहीं है, वो तो चलती रहनी है। और जब ये डीलर के पास जाता है, तो वो 7-7, 8-8 दिन के बाद फिर दोबारा भेजते हैं। तो ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है। उसका बार बार ट्रक जो है ना, वो नया ट्रक, ब्रांड न्यू, अभी उससे 3 महीने पहले लिया है। तो वो बार बार जो है ना वो डीलर के पास गया है, और वो 3 महीने के अंदर जो है ना 1 महीना डीलर के पास ही रहा। बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे। तो ये है कि शुरू में जो है ना वो ये सही निकाल गया ना 1-2 महीने, तो फिर है कि ये जल्दी जो है ना कोई मसला नहीं निकालेगा। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना, वो बहुत बेहतर होती जा रही है। मतलब कि काफ़ी बेहतर हो गई है इसकी ना। अब ये तकरीबन पूरे 8 माइल्स कर रहा है 1 गैलन के अंदर। 1 गैलन में ऑलमोस्ट 4 लीटर होते हैं, और 8 माइल्स जो है ना वो तकरीबन बन जाएंगे
8 माइल्स 8 माइल्स बनेंगे तकरीबन 13 किलोमीटर। तो 4 लीटर के अंदर 13 किलोमीटर कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। पर ये एवरेज अच्छे होने की वजह भी ये है कि जो मेरा राउट है ना वो बिल्कुल सीधा है, प्लेन है, तो यहाँ पे ज़्यादा खाता नहीं है। इसका सही पता चलेगा कि ये कितनी एवरेज देगा जब माउंटेन एरिया वगैरह होता है ना, उस साइड पे आप जाओ। मगर ये जो मेरा ट्रिप था ये बिल्कुल ही प्लेन एरिया था, तो जिसकी वजह से जो है ना इससे फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी दी है। और मेरे ऊपर लिखी आ रही होती है सारी फ्यूल एवरेज ना कि ये किस तरह दे रहा है। तो अब नेक्स्ट ट्रिप जब मिलेगा तो उस टाइम पता चलेगा, या जब भी कोई उसका ट्रिप मिलेगा मुझे क्या कहते हैं माउंटेन एरिया का, तो उसमें मुझे इतना तो पक्का ही पता है कि उसमें इसने बहुत डीजल खाना है। तो अब कितना खाता है वो जब जाएंगे ऐसे ट्रिप पे तो फिर ही पता चलेगा। तो अब जो है मैंने किधर रुकना भी नहीं है, मैंने ना ड्यूटी फ्री जो है ना वहाँ पे भी नहीं रुकना, मैंने सीधा ही बॉर्डर पे जाना है। लेकिन मेरी हर चीज़ कंप्लीट हो, मुझे कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्केल आ गया था, और मगर स्केल जो था ना वो बंद है। मुझे ऑलमोस्ट कोई भी खुला हुआ स्केल मिला ही नहीं है। मुझे पूरे ट्रिप में जाते हुए भी और आते हुए भी सारे ही ऑलमोस्ट स्केल जो है ना वो बंद मिले हैं। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बल्कि वो देखें दूसरा वाला जो है ना साइड वो खुली हुई है स्केल की, मेरी वाली साइड बंद है, और वो दूसरी वाली सारे ट्रक अंदर से गुजर के जा रहे हैं। पर शुक्र है कि भाई मेरी बंद है। तो वैसे तो मुझे इशू भी कोई नहीं, मेरा ट्रक ट्रेलर दोनों चीज़ें ब्रांड न्यू हैं, और मेरा वेट जो है वो तो बहुत ही लाइट वेट है, 25,000 पाउंड वेट है सिर्फ मेरे ट्रेलर के अंदर। तो बस अब ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर पे पहुंचते हैं। मैं इस टाइम जो है ना मिशिगन में हूँ, और मेरा जो है ना बॉर्डर वो बिल्कुल करीब रह गया है, 60-70 किलोमीटर रह गया होगा। और जो है ना मगरिब का टाइम हो गया है, तो अभी मगर बाकी किलोमीटर्स जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, अभी भी 460 के करीब पड़े हुए हैं या 66। मैं नॉन स्टॉप ही आ रहा हूँ, बीच में मुझे एक जगह रुकना पड़ गया था, इसलिए कि ना मेरे जो टायर थे ना मुझे लग रहा था जैसे ना उसमें से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, या ना धुआं मुझे ना साइड मिरर से ना अपने हल्का सा ट्रक के जो होते हैं टायर ना उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब कि ना कोई हल्का हल्का धुआं ना निकल रहा हो। तो मैंने क्या किया कि मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका, और मैं जब रुक के देखा ना तो इधर के जो 2 टायर थे ना उनके अंदर से ना मतलब कि जो ब्रेकों वाली जगह नहीं होती वहाँ से धुआं निकल रहा था। तो मैं तो एक दफ़ा हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जलने की स्मेल आ रही थी। मगर जब मैंने उसको चेक किया ना तो जो उसके ऊपर क्रोम नहीं होता, क्रोम जो नए गाड़ियों में ट्रकों में होता है, तो जब वो चलते हैं तो उसमें से उसके जलने की स्मेल होती है। तो वो मैंने उसके अंदर अच्छी तरह पानी डाल के हर चीज़ चेक की, पानी फेंक के ना, तो वो जो था ना सिर्फ उसी का था कि वो जो ऊपर जो उन्होंने क्रोम किया हुआ था ना वो गर्म होके वो जल रहा था, और जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही थी। तो मैंने जो है ना उसके बाद फिर मैंने दोबारा चलाया, मगर अब ये है कि अब दोबारा नहीं आ रही स्मेल। तो वही चक्कर था कि वो जो उसके ऊपर उन्होंने कलर शलर किया हुआ होता है ना, तो जब पहली ड्राइव होती है ना, जब टायर शायर गर्म होते हैं, तो वो उसी की वजह से था। और शुक्र है भाई, मैं तो डर गया था कि ये एकदम ना कोई मसला ही ना हो जाए ना, इससे कि शुरू में जो इसकी ड्राइव होती है ना शुरू की, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। शुरू के 1 महीना जो है ना बड़ा ख़तरनाक है, वो सही निकल जाए ना फिर ये ख़राबियाँ पैदा नहीं करता। अगर मगर ये शुरू में अगर ख़राबियाँ पैदा शुरू कर दे ना तो ये बार बार ख़राब होता है, और फिर ये बार बार डीलर के पास जाता है, जिससे टाइम बहुत ज़ाया होता है। इससे कि आपकी किस्त इंश्योरेंस तो रुकनी नहीं है, वो तो चलती रहनी है, और जब ये डीलर के पास जाता है तो वो 7-7 8-8 दिन के बाद फिर दोबारा भेजते हैं। तो ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है, उसका बार बार ट्रक जो है ना वो नया ट्रक ब्रांड न्यू, अभी उससे 3 महीने पहले लिया है, तो वो बार बार जो है ना वो डीलर के पास गया है, और वो 3 महीने के अंदर जो है ना 1 महीना डीलर के पास ही रहा, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे। तो ये है कि शुरू में जो है ना वो ये सही निकाल गया ना 1-2 महीने, तो फिर है कि ये जल्दी जो है ना कोई मसला नहीं निकालेगा। और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना वो बहुत बेहतर होती जा रही है, मतलब कि काफ़ी बेहतर हो गई है इसकी ना। अब ये तकरीबन पूरे 8 माइल्स कर रहा है,
1 गैलन के अंदर, 1 गैलन में ऑलमोस्ट 4 लीटर होते हैं, और 8 माइल्स जो है ना वो तकरीबन बन जाएंगे 8 माइल्स बनेंगे तकरीबन 13 किलोमीटर। तो 4 लीटर के अंदर 13 किलोमीटर कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। पर ये एवरेज अच्छे होने की वजह भी ये है कि जो मेरा राउट है ना वो बिल्कुल सीधा है, प्लेन है, तो यहाँ पे ज़्यादा खाता नहीं है। इसका सही पता चलेगा कि ये कितनी एवरेज देगा जब माउंटेन एरिया वगैरह होता है ना, उस साइड पे आप जाओ। मगर ये जो मेरा ट्रिप था ये बिल्कुल ही प्लेन एरिया था, तो जिसकी वजह से जो है ना इससे फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी दी है, और मेरे ऊपर लिखी आ रही होती है सारी फ्यूल एवरेज ना कि ये किस तरह दे रहा है। तो अब नेक्स्ट ट्रिप जब मिलेगा तो उस टाइम पता चलेगा, या जब भी कोई उसका ट्रिप मिलेगा मुझे क्या कहते हैं माउंटेन एरिया का, तो उसमें मुझे इतना तो पक्का ही पता है कि उसमें इसने बहुत डीजल खाना है। तो अब कितना खाता है वो जब जाएंगे ऐसे ट्रिप पे तो फिर ही पता चलेगा। तो अब जो है मैंने किधर रुकना भी नहीं है, मैंने ना ड्यूटी फ्री जो है ना वहाँ पे भी नहीं रुकना मैंने सीधा ही बॉर्डर पे जाना है, लेकिन मेरी हर चीज़ कंप्लीट हो, मुझे कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये स्केल आ गया था, और मगर स्केल जो था ना वो बंद है। मुझे ऑलमोस्ट कोई भी खुला हुआ स्केल मिला ही नहीं है, मुझे पूरे ट्रिप में जाते हुए भी और आते हुए भी सारे ही ऑलमोस्ट स्केल जो है ना वो बंद मिले हैं। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बल्कि वो देखें दूसरा वाला जो है ना साइड वो खुली हुई है स्केल की, मेरी वाली साइड बंद है, और वो दूसरी वाली सारे ट्रक अंदर से गुजर के जा रहे हैं। पर शुक्र है कि भाई मेरी बंद है। तो वैसे तो मुझे इशू भी कोई नहीं, मेरा ट्रक ट्रेलर दोनों चीज़ें ब्रांड न्यू हैं, और मेरा वेट जो है वो तो बहुत ही लाइट वेट है, 25,000 पाउंड वेट है सिर्फ मेरे ट्रेलर के अंदर। तो बस अब ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर पे पहुंचते हैं। मैं इस टाइम जो है ना मिशिगन में हूँ, और मेरा जो है ना बॉर्डर वो बिल्कुल करीब रह गया है, 60-70 किलोमीटर रह गया होगा, और जो है ना मगरिब का टाइम हो गया है। तो अभी मगर बाकी किलोमीटर्स जो है ना मेरे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, अभी भी 460 के करीब पड़े हुए हैं या 66। मैं नॉन स्टॉप ही आ रहा हूँ, बीच में मुझे एक जगह रुकना पड़ गया था, इसलिए कि ना मेरे जो टायर थे ना मुझे लग रहा था जैसे ना उसमें से कुछ जलने की स्मेल आ रही है, या ना धुआं मुझे ना साइड मिरर से ना अपने हल्का सा ट्रक के जो होते हैं टायर ना उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब कि ना कोई हल्का हल्का धुआं ना निकल रहा हो। तो मैंने क्या किया कि मैं लव के गैस स्टेशन पे रुका, और मैं जब रुक के देखा ना तो इधर के जो 2 टायर थे ना उनके अंदर से ना मतलब कि जो ब्रेकों वाली जगह नहीं होती वहाँ से धुआं निकल रहा था। तो मैं तो एक दफ़ा हिल गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, और काफ़ी ज़्यादा जलने की स्मेल आ रही थी। मगर जब मैंने उसको चेक किया ना तो जो उसके ऊपर क्रोम नहीं होता, क्रोम जो नए गाड़ियों में ट्रकों में होता है, तो जब वो चलते हैं तो उसमें से उसके जलने की स्मेल होती है। तो वो मैंने उसके अंदर अच्छी तरह पानी डाल के हर चीज़ चेक की, पानी फेंक के ना, तो वो जो था ना सिर्फ उसी का था कि वो जो ऊपर जो उन्होंने क्रोम किया हुआ था ना वो गर्म होके वो जल रहा था, और जिसकी वजह से वो स्मेल आ रही थी। तो मैंने जो है ना उसके बाद फिर मैंने दोबारा चलाया, मगर अब ये है कि अब दोबारा नहीं आ रही स्मेल। तो वही चक्कर था कि वो जो उसके ऊपर उन्होंने कलर शलर किया हुआ होता है ना, तो जब पहली ड्राइव होती है ना, जब टायर शायर गर्म होते हैं, तो वो उसी की वजह से था। और शुक्र है भाई, मैं तो डर गया था कि ये एकदम ना कोई मसला ही ना हो जाए ना, इससे कि शुरू में जो इसकी ड्राइव होती है ना शुरू की, वो बड़ी ख़तरनाक होती है। शुरू के 1 महीना जो है ना बड़ा ख़तरनाक है, वो सही निकल जाए ना फिर ये ख़राबियाँ पैदा नहीं करता। अगर मगर ये शुरू में अगर ख़राबियाँ पैदा शुरू कर देना तो ये बार बार ख़राब होता है, और फिर ये बार बार डीलर के पास जाता है, जिससे टाइम बहुत ज़ाया होता है। इससे कि आपकी किस्त इंश्योरेंस तो रुकनी नहीं है, वो तो चलती रहनी है, और जब ये डीलर के पास जाता है तो वो 7-7 8-8 दिन के बाद फिर दोबारा भेजते हैं। तो ऐसे मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है, उसका बार बार ट्रक जो है ना वो नया ट्रक ब्रांड न्यू अभी उससे 3 महीने पहले लिया है, तो वो बार बार जो है ना वो डीलर के पास गया है, और वो 3 महीने के अंदर जो है ना 1 महीना डीलर के पास ही रहा, बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं उससे। तो ये है कि शुरू में जो है ना वो ये सही निकाल गया ना 1-2 महीने, तो फिर है कि ये जल्दी जो है ना कोई मसला नहीं निकालेगा।
और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो फ्यूल एवरेज है ना वो बहुत बेहतर होती जा रही है, मतलब कि काफ़ी बेहतर हो गई है इसकी ना। अब ये तकरीबन पूरे 8 माइल्स कर रहा है 1 गैलन के अंदर। 1 गैलन में ऑलमोस्ट 4 लीटर होते हैं, और 8 माइल्स जो है ना वो तकरीबन बन जाएंगे 8 माइल्स बनेंगे तकरीबन 13 किलोमीटर। तो 4 लीटर के अंदर 13 किलोमीटर कर रहा है, इसका मतलब है कि बहुत अच्छी एवरेज दे रहा है। पर ये एवरेज अच्छे होने की वजह भी ये है कि जो मेरा राउट है ना वो बिल्कुल सीधा है, प्लेन है, तो यहाँ पे ज़्यादा खाता नहीं है। इसका सही पता चलेगा कि ये कितनी एवरेज देगा जब माउंटेन एरिया वगैरह होता है ना, उस साइड पे आप जाओ। मगर ये जो मेरा ट्रिप था ये बिल्कुल ही प्लेन एरिया था, तो जिसकी वजह से जो है ना इससे फ्यूल एवरेज बहुत अच्छी दी है, और मेरे ऊपर लिखी आ रही होती है सारी फ्यूल एवरेज ना कि ये किस तरह दे रहा है। तो अब नेक्स्ट ट्रिप जब मिलेगा तो उस टाइम पता चलेगा, या जब भी कोई उसका ट्रिप मिलेगा मुझे क्या कहते हैं माउंटेन एरिया का, तो उसमें मुझे इतना तो पक्का ही पता है कि उसमें इसने बहुत डीजल खाना है। तो अब कितना खाता है वो जब जाएंगे ऐसे ट्रिप पे तो फिर ही पता चलेगा। तो अब जो है मैंने किधर रुकना भी नहीं है, मैंने ना ड्यूटी फ्री जो है ना वहाँ पे भी नहीं रुकना मैंने सीधा ही बॉर्डर पे जाना है, लेकिन मेरी हर चीज़ कंप्लीट हो, मुझे कहीं पे भी रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये स्केल आ गया था, और मगर स्केल जो था ना वो बंद है। मुझे ऑलमोस्ट कोई भी खुला हुआ स्केल मिला ही नहीं है, मुझे पूरे ट्रिप में जाते हुए भी और आते हुए भी सारे ही ऑलमोस्ट स्केल जो है ना वो बंद मिले हैं। तो ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर क्रॉस करते हैं। बल्कि वो देखें दूसरा वाला जो है ना साइड वो खुली हुई है स्केल की, मेरी वाली साइड बंद है, और वो दूसरी वाली सारे ट्रक अंदर से गुजर के जा रहे हैं। पर शुक्र है कि भाई मेरी बंद है। तो वैसे तो मुझे इशू भी कोई नहीं, मेरा ट्रक ट्रेलर दोनों चीज़ें ब्रांड न्यू हैं, और मेरा वेट जो है वो तो बहुत ही लाइट वेट है, 25,000 पाउंड वेट है सिर्फ मेरे ट्रेलर के अंदर। तो बस अब ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और बॉर्डर पे पहुंचते हैं। बॉर्डर के ऊपर इतनी को हालत बुरी हुई है, वो देखें ट्रक ही ट्रक, पता नहीं क्या हुआ है आज। कभी इतना यहाँ पे रश नहीं होता जितना आज हो गया है। इतना ट्रक है, इतना ट्रक आया हुआ है कि बस हो गई है। ये देखें अभी तो काफ़ी देर में पीछे लाइन में लगा रहा हूँ, जो मेरे पीछे लाइन है ना वो बहुत ही लंबी हो गई है। वो बचा के चलाओ भाई, वो देखो मेरे कितने की बार था, मैं थोड़ा इधर ही कर लेता हूँ, इनसे बचो। वो आज पता है क्या चक्कर है, आज कोई बंदा भी नहीं ना खड़ा हुआ उधर, नहीं तो वो खड़े होते हैं, वो ना सेट कराते रहते हैं, मगर अभी कोई भी नहीं खड़ा हुआ। मैं भी इधर ही जाऊँ इसलिए कि इधर डोल लेने हैं और उधर जो है ना वो कम है। ये देखें यहाँ पे चला जाएगा, वो चलाना मुश्किल है, लाइनें बहुत लंबी लगी हुई हैं, और गाड़ियाँ भी देखो ऐसे बगल में से निकल के जा रही हैं। ड्राई दिया था गाड़ी वाले ने तो मुझे। अब वो वाला ट्रक अगर निकल गया ना, वो वाला ट्रक, तो मैं उधर ले जाऊँगा, इसलिए कि उधर की लाइन लेने खोली हुई है इन्होंने ना। तो मे भी ये अगर बाहर निकले ना, उधर से निकल रहे हैं उधर से ट्रक। तो चलते हैं अपना बॉर्डर क्लियर कराते हैं। इस दफ़ा जो है ना मैंने वो भी नहीं करना, रीफर भी नहीं बंद करना, इसलिए कि ड्राई लोड है। तो चलते हैं और अपना बॉर्डर क्लियर कराते हैं। यार्ड के अंदर मैं आ गया हूँ, और मैंने अपना ट्रेलर जो है वो उधर ड्रॉप कर दिया है। ट्रक मैंने अपना इधर खड़ा कर दिया, इसलिए कि ये मुझे पार्किंग मिली हुई है, और गाड़ी जो है ना मैं यहाँ से यहीं पे गाड़ी पार्क कर देता होता हूँ, यहीं पे ट्रक। तो गाड़ी यहाँ से मैंने निकाली, यहाँ पे ट्रक पार्क कर दिया है, लॉक भी कर दिया है, और सारा अपना मैंने सामान भी निकाल लिया, और सारा ट्रक जो है ना मैंने अच्छी तरह चेक भी कर लिया है। और गाड़ी की हालत देखें क्या हुई हुई है, मिट्टी हुई हुई है सारी तरफ से। मैं धो के छोड़ के गया था, मगर फिर ये दोबारा हालत हो गई है। तो इसी के साथ जो है इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं, और देखते हैं कि हमें नेक्स्ट व्लॉग कैसा मिलता है, और कौन सा एरिया मिलता है, माउंटेन एरिया मिलता है कि नहीं मिलता। अभी मेरे पास 35 आवर्स लेफ़्ट पड़े हुए हैं, तो उम्मीद है कि कल तक मुझे पता चल जाएगा मैंने किधर निकलना है, और वो मैं 35 आवर जो है ना मेरे वीक के मैं यूटिलाइज़ करूँगा। तो इसी के साथ इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू। अल्लाह हाफ़िज़।